हेलो एवरीवन, आपकी शिविका में मैं करती हूँ आपका बहुत सारा वेलकम। तो अभी जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है कार्मिक रिलेशनशिप की। ऐसा रिश्ता जो कर्म से जुड़ा है, ऐसा रिश्ता जो कार्मिक बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है। क्या इस दुनिया में सारे रिश्ते कार्मिक हैं, सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं? एक रेशो आपको बताती हूँ, या कार्मिक सोलमेट भी आपको मिल गया। चलो, आउट ऑफ 100 ट्विन फ्लेम्स का पॉसिबिलिटी परसेंटेज अगर बात करें 10%। कार्मिक सोलमेट्स की बात करें 30%, नहीं 40%। ठीक है। और सोलमेट कनेक्शन की बात करें, मिल जाता है इस लाइफ टाइम में। आप अंडरस्टैंड कर जाते हो, वैल्यू कर पाते हो, सही तरीके से चीजें एग्जीक्यूट होती हैं। 30% और इवन यू कैन से 25%। ठीक है, क्योंकि बड़ा मुश्किल है ऐसा इंसान मिलना जो आपको समझ रहा है। ठीक है। और बाकी 60% 70% इस दुनिया में जो लोग हैं कार्मिक से पाला पड़ता है, कार्मिक रिलेशनशिप्स में होते हैं। कार्मिक्स के साथ ही शादियां होती हैं ज्यादातर लोगों की। कार्मिक लोग ही आपके भाई बहन माता पिता हो सकते हैं। कार्मिक लोग ही फ्रेंड्स हो सकते हैं, पार्टनर्स हो सकते हैं, यानी स्पाउस हो सकता है, हस्बैंड या वाइफ, बच्चे हो सकते हैं। ठीक है। पहले जमाने में कोई कार्मिक रिश्ता, सोलमेट कनेक्शन नहीं हुआ करता था। औरतें कम पढ़ी लिखी थी तो सब झेल जाती थी, पति परमेश्वर मान के। आदमी भी डरते थे, कोई बीवी तंग कर रही है, कुछ भी हो रहा है, कि चार लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, जेल जाते थे। बट आज आप इन चीजों को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो। कैसे? आपको अपने घर में ऐसे रिश्तेदार भी देखेंगे, चाहे वो खुद के पेरेंट्स क्यों नहीं। आज मैं भी सोचती हूँ उन चीजों को देख के कि कार्मिक रिलेशनशिप्स वालों में तो आपने देखा होगा चाचा और चाची में बनती नहीं है, बहुत झगड़ा करते हैं एक दूसरे से। और एक, अब उस बात पे नहीं जाएंगे कि लोग बोलते हैं घर घर झगड़े होते हैं। अरे छोड़ो यार, टॉपिक पे फोकस करते हैं। चाचा चाची में बनती नहीं है। वहीं आप देख रहे हो मौसी और मौसा जी तो एक दूसरे से बड़ा प्यार करते हैं। मौसा जी तो किचन में खाना भी बनवाते हैं उस पैटर्न से ऊपर जाके, थॉट प्रोसेस से ऊपर जाके। बुआ और फूफा जी तो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। बट मेरी बहन को तो पति अच्छा नहीं मिला, मेरे भाई को तो अच्छी वाइफ नहीं मिली, बहुत कलेश करती है, आके सबको ट्रिगर कर रही है। तो जो पॉइंट ट्रिगर का है उसको समझिए। वहां पर आपका उस पर्सन के साथ एक टॉक्सिक कर्मा अटैच है। आपने उसको जिस जिस चीज के लिए पास्ट लाइफ में रुलाया है वो आपको रुलाएगा, परेशान करेगा। आप इससे बच नहीं सकते। आपकी डेस्टिनी में लिख कर आया है कि आपको कार्मिक पार्टनर से शादी करनी है। यू कैन नॉट चेंज इट, यू कैन नॉट री राइट इट, यू कैन नॉट एडिट इट। ठीक है। लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है मेरे कमेंट सेक्शन में, जब कभी मैं ऐसे वीडियोस बनाती हूँ, कहते हैं मैम ऐसा तो नहीं है कि ऐसा हो जाता, और ऐसा थोड़ी है, फिर तो ये होता होगा वैसा। मतलब दे डोंट वांट टू बिलीव कि आपने कुछ बुरा कर्म किया होगा। अरे मैं भी मान लेती हूँ। मैंने क्या बोला है अपने चैनल पे सभी पे, अगर आप खुश हैं तो आपके कर्म अच्छे हैं। और अगर आप रो रहे हैं, आप इस मन में सब्र नहीं लेकर आ पा रहे हैं, आप किसी चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आपको मेडिसिन खानी पड़ रही है, आपकी जेब लुटी है हर तरीके से, या किसी भी चीज का आपको पछतावा तक है, तो कहीं ना कहीं आपके कर्म में गड़बड़ है। क्योंकि बिना कर्म खराब हुए भगवान एक कंकड़ तक, एक कांटा तक आपको चुभने नहीं देते। ये ध्यान रखिएगा। उसकी इतनी बड़ी माया है संसार में, उसने कर्म को इतना ऊंचा स्थान दिया है। बचा लेंगे आपको। और अगर खराब है तो दोबारा सोच के देखना। इसीलिए पता है नहीं पता है, पास्ट कब हो सकता है ना पता चले, माफी मांग लिया करो कि अगर जाने अनजाने किसी के लिए कुछ हो गया है, जो आज ऐसा हो गया है, मैं क्षमा मांगता हूं या मांगती हूँ। सीधी बात, काहे को लड़ना है। अब आते हैं कार्मिक कनेक्शन पे।
इसी पे हम बात कर रहे थे, आपको एग्जांपल्स दे रही थी मैं। तो कार्मिक्स के साथ कैसा होता है, कार्मिक्स के साथ ब्रेकअप होना, छोड़कर चले जाना। कार्मिक जो रिलेशनशिप्स होते हैं, शादी भी हो जाएंगी, अच्छा भी चलेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो रही है, पार्टनर डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, मैं ही कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ तो मुझे खाना भी नहीं दे रहा है टाइम पे, या फैमिली की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, मुझे समझ में नहीं रहा है, मैं रात में सो नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ, मुझे इतनी एंजाइटी है, बिकॉज ऑफ देयर कर्मा। उनका आपके साथ कार्मिक रिलेशनशिप है, इसीलिए वो सुनना नहीं चाह रहे, समझना नहीं चाह रहे हैं। वहीं पर कुछ ऐसे रिश्ते भी होते हैं, कार्मिक्स के साथ शादी हो गई, स्टार्टिंग में अच्छे चले, बाद में दिक्कत आ गई। ऐसा भी होता है कि डिवोर्स भी हो रहा है, ऐसा भी हो रहा है कि डेथ भी हो गई, पार्टनर ये लोग, तो कर्मा ही था। है सभी कार्मिक, देखो फिर से समझो, सभी के सभी कार्मिक हैं, लेकिन कार्मिक्स ट्रिगर करते हैं। कार्मिक अगर एक फ्रूटफुल रिलेशनशिप है कि बहुत अच्छे रहे हैं एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, या स्टार्टिंग में खराब था और बाद में सुधर रहा है, तो भी कार्मिक रिलेशनशिप्स ही होते हैं। भगवान ने बनाया है कि तुम्हारा एक दूसरे के साथ ये कर्म जुड़ा हुआ है, तुम अपना लेन देन इसके साथ पूरा करोगे या करोगी, और इसी तरीके से तुम्हें जीवन यापन करना होगा, या तुम्हारा जो आने वाला गृहस्थ आश्रम है, जो बच्चे हैं, वो भी इसी तरीके से उसी बेल्स में आगे चलेंगे, उसी चेन में आगे चलेंगे। ठीक है, बट एक चीज आपको बता दूं, इससे बहुत सारे लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं। कार्मिक्स की सिचुएशंस, जैसे कि अभी आप किसी लव पार्टनर के साथ डील कर रहे हो, आपकी शादी उस इंसान से नहीं हुई है, आपको छोड़कर चला गया, मूव ऑन करिए, कोई बात नहीं, अपने आप को हील करिए कि सो दैट कि अगला कार्मिक आपको परेशान ना करे। कार्मिक्स को तो ग्रैटिट्यूड दिया जाना चाहिए कि वो आपको अवेकन करने आते हैं, आपको आपके हायर सेल्फ से मिलाते हैं। सोचिए, जरूरत है हायर सेल्फ से मिलने की, उस ज्ञान को दोबारा बटोरने की जो आपने पहले अर्जित किया है। आप डायमंड हैं, और आपको कोई चोट मार के गया है कि आप शाइन करें दोबारा, तो इसमें बुराई क्या है? आपको नई पहचान देने आते हैं, आपके टीचर होते हैं, आर द बेस्ट टीचर्स कार्मिक्स को कहा जाता है, क्योंकि आपको ज्ञान से जोड़ के गया है अगला बंदा, दर्द के जरिए, लेकिन आपको अवेकन करके गया है। दूसरा, अब आप, ये तो चला गया, चलो किसी और से शादी कर लिया, आप रिलेशनशिप में हैं। दूसरा जो बंदा है जिसके साथ आपकी शादी हो गई है, आपका स्पाउस है, पति है, पत्नी है, आपके बच्चे हैं अब तो इनके साथ में, बड़ा आसान तो नहीं है डिवोर्स होना। तो अब ये कार्मिक पार्टनर है, तो क्या आप छोड़ देंगे? क्या वो छोड़ देगा? आप अलग घर बैठे हैं, वो अलग घर, इवन डिवोर्स की भी बात नहीं करते, मन रूठा हुआ है, जाना नहीं चाह रहे, कलेश हो रहा है, समझ नहीं रहा, तो कार्मिक्स में चीजें ठीक हो जाती हैं। बट रास्ता क्या होगा, कैसे ठीक होंगे कार्मिक्स के साथ चीजें? हम इस बात से तो नहीं बच सकते कि हमें तो सोलमेट ही मिले, हमें कोई एक 16 पर्ची ढप में से एक पर्ची उठाने को कहा कि अब की बार तो मैं सोलमेट ही चाहता हूँ या चाहती हूँ। लोग बना भी रहे हैं पागल कि सोलमेट मिलेगा आपको, ये मिलेगा, वो मिलेगा। जो लोग ये कहते हैं उनसे मैं ये पूछूंगी कि वो ट्रिगर क्यों करके चले जाते हैं, फिर क्यों रिश्ता डिसरिस्पेक्ट में बदल जाता है, क्यों फिर एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते, 10 जगह ये केस लगा, वो केस लगा। सोलमेट बोला था आपने तो जो कार्मिक्स हैं, बचना नहीं है, बुरा नहीं मानना है, कार्मिक्स भी अच्छे हो जाते हैं कनेक्शंस, लेकिन कार्मिक्स के साथ आपको सेपरेशन दिया जाता है या चीजें खराब होती हैं, इट मीन्स आपको अपने ऊपर काम करना है। अभी आपके अंदर और सामने वाले के अंदर ऐसी बड़ी सारी कमियां हैं जिसकी वजह से कर्मा ट्रिगर कर रहा है। अपने कर्मा को बैलेंस करिए, किसके जरिए? मेडिटेशन के जरिए, दान के जरिए, बेजुबानों की मदद करके, उनका आशीर्वाद लेके, अपने आप को हील करके, प्रॉपर काउंसलिंग के जरिए, बहुत ज्यादा भक्ति भाव से पूजा पाठ करके, अपने आप को स्पिरिचुअली, प्रैक्टिकली बैलेंस करके, जब आप बैलेंस होंगे ना, अपने ऊपर काम करेंगे, तो डिवाइन अगले बंदे को भी हील करती है, और आप फिर से एक दूसरे के साथ रियूनियन में आते हैं। अब कुछ नहीं दिक्कत होगी, अब सब चलेगा। तो कर्मा क्या है? ट्रिगर करना बंद हो गया, तो ये कनेक्शन सुधर गया, पीसफुल रिजोल्यूशन में आ जाएंगी चीजें। कमियां थी इसीलिए कर्मा ट्रिगर कर रहा था, और उसी पॉइंट पे कर रहा था। से समझो कोई बीमारी है पहले से ही, शादी से पहले आपको गुस्सा बहुत आता था, तब तो आपके माँ बाप देख रहे थे। अब शादी हो गई, मिल गया कार्मिक पार्टनर, सबको ही मिला हुआ है, आजू में भी बाजू में भी सबको मिला है, लेकिन सबका ठीक ठाक चल रहा है, कहीं उनके पूर्व जन्मों के कर्म है ठीक चल रहे हैं। आपको पता चला कि 1 साल में शादी धोखा दे रही है, परेशानी हो रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है,
ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आपको तो गुस्सा बहुत आता है, आप वही रौद्र रूप आपने वहां धारण कर लिया, अब वही चीजें शुरू हो गई, प्रॉब्लम हो गई। अब ऐसे सिचुएशन में आपको अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा अवेकनिंग की कॉलिंग है आपके लिए। हाई टाइम है कि आपको डिवाइन से अलाइनमेंट में आना है, अपने चक्रास को हील करना है, क्योंकि वो आ ही रहा है, आपके साथ रह रहा है। वो जाएगा किधर? नहीं, कहीं नहीं जाएगा। आपकी शादी लिखी है इसी इंसान के साथ, बच्चा इसी के साथ लिखा है, आगे तक चीजें हैं, तो आप अलग नहीं होंगे। लेकिन अपने आप को हील करना बहुत जरूरी हो जाएगा, अदरवाइज चीजें खराब की खराब पड़ी रहेंगी, और आपकी वो जो फाइल है ना ऐसी खुली रहेगी, रखी रहेगी, आप उसको कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। तो कार्मिक्स भी हील हो जाते हैं, कार्मिक रिलेशनशिप्स, बस डिवाइन के रास्ते पर चल के, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करके, मानवता से जुड़ के। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे, स्पेशली सेलिब्रिटीज में कुछ ऐसे सिंगर्स भी हैं, एक्टर्स भी हैं, जो पहले बहुत ही ज्यादा ना, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत शोबाजी करने वाले, इनका तो पूरा फिल्म इंडस्ट्री तो इसी चीज पे है, लेकिन एकदम से बहुत स्पिरिचुअल हुए होंगे। अभी मैं यहाँ पे विराट और अनुष्का की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जो कर्मा फेस करते हैं और उसके बाद स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे आते हैं, तो अपना भगवान को सर्वस्व दे देते हैं, या बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होकर अपनी गाड़ी को आगे खींचते हैं। उन्हें मिल जाती हैं वो चीजें, सही हो जाती हैं चीजें, और सब बढ़िया चलता है। लेकिन जो नहीं समझ पाए वो अलग हो जाते हैं, या उनका कर्मा इतना ही था। तो कार्मिक रिलेशनशिप्स अब जो आते हैं टॉक्सिक, टॉक्सिक कार्मिक रिलेशनशिप में क्या है? कर्मा डिसरेस्पेक्ट करवाएगा, कर्मा बुरा बुलवाएगा, आप कितना ही कार्मिक के सामने सर पकड़ लो, गिड़गिड़ा लो, देखो डिस्टॉर्शन है, इसी वजह से वो ट्रिगर कर रहा है। आपको दर्द तब तक होगा जब तक आपको पता है कि इस चीज में कांटा लगने से दर्द होता है। जब आप अवेकनिंग से गुजरते हो तो आप उसी डर को निकाल के बाहर फेंक देते हो। तो कार्मिक क्या करता है? डिसरेस्पेक्ट करेगा, कितना ही एफर्ट कर लो वो बोलेगा मेरे लिए क्या किया था, और सभी तो करते हैं, मजबूर करेगा आपको और ज्यादा, आप आत्मा से रोएंगे। लेकिन ये आत्मा से रोना इज लाइक कि आप खड़े हो जाओ, अवेकन हो जाओ, ठीक है, अपने मैरिज को सुधार लो, अपनी चीजें ठीक कर लो। इस तरीके से अपने कार्मिक रिश्ते को आप बचा सकते हो, डिवाइन के संरक्षण में उसको समर्पित कर सकते हो। लेकिन अगर समझना नहीं चाहते, बहुत सारे लोग तो भगवान से जुड़ना भी नहीं चाहते, क्या करेंगे जुड़ के? मैंने तो बहुत सारे लोग देखे हैं ऐसे, कितना ही समझा लो कि रिश्ता हील कर लो, ठीक कर लो, बताएं तो तब तक ही है, क्योंकि यहाँ नहीं है ना। जब यहाँ जुड़े ही नहीं हम उससे, ईश्वर का नाम तो, ईश्वर को तो समझने का मतलब है अपने अंदर जाना, और हम तो बाहर की दुनिया को सत्य मान रहे हैं। हम क्या करेंगे उसका नाम जाप करके? कर तो लिया, सुबह कर लिया, बहुत हो गया, बट उतारा नहीं अपने जीवन में, कैसे हील करोगे? फिर तो रोज एक ही राग रहेगा आपके पास में, पार्टनर समझता नहीं है, पार्टनर सुनता नहीं है, आज ब्लॉक कर दिया, आज डिसरिस्पेक्ट कर दिया, आज बहुत कलेश हुआ, सास के साथ में बहुत दिक्कत हुई, ननद के साथ में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हस्बैंड ही नहीं समझने वाला मिला, वाइफ ही नहीं मिली समझने वाली, पेरेंट्स नहीं मिले समझने वाले, होता है ना। इसको हील करिए। तब भी हील करना है जब आप किसी मैरिज में हो, तब भी हील करना है, सेपरेशन हो गया तब भी, डिवोर्स हो गया है, कहीं और शादी करना चाहते हो तब भी, क्योंकि कॉलिंग है आपकी। रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुआ, अब किसी और से शादी करना चाहते हो, यू आर लुकिंग फॉर अ रिश्ता, इसको हील करिए, काम करिए, क्योंकि ये ब्लॉकेज है आपकी लाइफ का। और आप सोच रहे हो कि बिना हील करे ऐसे ही रड़ के चीजें निकल जाएंगी, तो नहीं निकलेंगी, डिवाइन नहीं निकलने देगी, क्योंकि पास्ट में आप ऐसी चीजें करके आए हो, आपने पास्ट में ऐसे काम किए हैं कि लोगों का भला हो सके, आपने कहीं ना कहीं कुछ जेन्युइन इंटेंशंस, देखो जो बहुत प्योर होता है, बहुत सच्चा होता है, उसे ही तो बुरा लगता है, उसको ही तो पता चलता है कि वो कितने कष्ट में है। कोई आदमी बहुत दुष्ट है, उसको क्या ही फर्क पड़ेगा? एक बच्चा ऐसा है जो कभी माँ बाप को मौका नहीं देता कि उसको माँ बाप डांटे तक, उसको एक दिन चाटा पड़ जाए, कितनी बुरी हालत होती है, दो दो दिन खाना नहीं खाएगा। और एक ऐसा है रोज छेता जा रहा है पड़ेगा उसे फर्क? और 200 मार लो, फिर बोल जाएगा, फिर खाने पे बैठ जाएगा। तो जो बहुत इनोसेंट होते हैं, प्योर होते हैं, एक्चुअली में सीधे चलने वाले होते हैं, उनके साथ गड़बड़ हो जाए तो उन्हें सुधारना चाहिए। तो ये कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं जो आपको सिखाने के लिए आते हैं, आपको अवेकन करने के लिए आते हैं। कार्मिक्स भी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग लगा देते हैं, कार्मिक्स भी आपको
अपने सोल पर्पस से मिलाने के लिए आते हैं। कार्मिक्स भी आपको एक बड़ा लेसन देने के लिए आते हैं, जिससे आप दुनिया में इल्यूजन से परे हटकर रियलिटी को देखें, डिल्यूजन से बाहर निकल के देखें। ठीक है। सो आई होप इस गाइडेंस से आपको चीजें बहुत सारी क्लियर हुई होंगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, शिव की आराधना करें, कृष्ण भगवान की आराधना करें, नाम जाप करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। बाय। टेक केयर। हर हर महादेव।